इम्प्लीमेंटिंग आरसीएम इन बिजी। इस प्रेजेंटेशन में हम आरसीएम यानी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को आप बिजी में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अंडर जीएसटी रजाइम आपको आरसीएम के अंडर गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होगा यदि आपने परचेज करी है किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से। बेसिकली आपने जो गुड्स या सर्विसेज कुछ भी परचेज करे हैं जिसपे कि जीएसटी चार्ज नहीं हुआ, ऑल्दो दे आर टैक्सेबल, देन ये रेसिपिएंट की ड्यूटी है कि वो गवर्नमेंट को टैक्स डिपॉजिट कराएंगे अंडर आरसीएम एंड लेटर ऑन वो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्लेम कर सकते हैं। कुछ एक केसेस हैं जिसमें कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में अंडर आरसीएम आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम अनरजिस्टर्ड परचेजेस, कुछ एक केस ऐसे हैं जिनके अंडर आरसीएम गवर्नमेंट को पे करना कंपलसरी होता है, चाहे वो सर्विसेज किसी रजिस्टर्ड डीलर से ली हो या अनरजिस्टर्ड डीलर से। पहला ऐसा केस है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का, यानी कि जब आपने किसी फॉरेन कंपनी से कोई सर्विसेज ली है तो आपको अंडर आरसीएम जो है गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। या फिर कंपलसरी सर्विसेज हैं जैसे कि लॉयर्स की या ट्रांसपोर्टर्स की, तो उनसे यदि आपने कोई सर्विसेज ली हैं चाहे वो रजिस्टर्ड डीलर है या अनरजिस्टर्ड डीलर है तो आपको आरसीएम के अंडर टैक्स पे करना होगा। इसके बाद हम देखेंगे बिजी में आप कैसे इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बिजी में अकाउंट क्रिएट करेंगे यानी कि हमारे एक्सपेंस अकाउंट। तो इसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर्स अकाउंट ऐड ऑप्शन में गए। यहाँ पे हमने अकाउंट नेम स्पेसिफाई किया, जैसे हमने फ्रेट चार्जेस लिया है यानी कि फ्रेट जो हमारा एक्सपेंस है उसके लिए हम ये अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। अकाउंट ग्रुप हमने स्पेसिफाई किया जैसे कि एक्सपेंस इनडायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है ये। उसके बाद यहाँ पे एक फील्ड आती है जीएसटी टाइप, यानी कि इस एक्सपेंस पे जीएसटी टाइप कैसा होगा, एप्लीकेबल होगा, नॉट एप्लीकेबल होगा या नॉन जीएसटी होगा। जीएसटी एप्लीकेबल मतलब कि जब भी ये एक्सपेंस अकाउंट आप यूज करेंगे तो आपको जीएसटी अप्लाई करना है। जीएसटी नॉट एप्लीकेबल यानी कि जीएसटी इस पे एप्लीकेबल नहीं है। या फिर नॉन जीएसटी यानी कि जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है इसके ऊपर, लेकिन ये जो टाइप ऑफ एक्सपेंस है ये हमारी जीएसटी रिपोर्टिंग में रिफ्लेक्ट होना है। तो ये फर्क है जीएसटी नॉट एप्लीकेबल और नॉन जीएसटी में, यानी कि जीएसटी नॉट एप्लीकेबल एक्सपेंस आपकी जीएसटी रिपोर्टिंग में नहीं आएंगे, लेकिन नॉन जीएसटी एक्सपेंस जो हैं वो जीएसटी रिपोर्टिंग में रिफ्लेक्ट होते हैं। इसके बाद हम इसकी टैक्स कैटेगरी बताएंगे, जैसे कि फ्रेट के केस में सर्विसेज 5% यानी कि 5% जो है इस पे जीएसटी चार्ज होगा। उसके बाद एचएसएन एसएससी कोड आप इसका बताएंगे। देन इज आईटीसी एलिजिबिलिटी कि ये जो एक्सपेंस है ये आईटीसी के लिए एलिजिबल है या नहीं है एंड अंडर विच कैटेगरी, जैसे कि इनपुट गुड्स के अंडर ये होगा, इनपुट सर्विसेज के अंदर, कैपिटल गुड्स में या नन। नन मतलब कि इस पे जो भी आप एक्सपेंस करते हैं उस पे जो भी आप जीएसटी पे करते हैं वो आईटीसी एलिजिबल नहीं है। इनपुट गुड्स, इनपुट सर्विसेज या कैपिटल गुड्स मतलब कि इस कैटेगरी के अंदर आप इस पे इन आईटीसी जो है क्लेम कर सकते हैं। तो ये हमारा एक सर्विस एक्सपेंस है तो हम यहाँ पे इसकी आईटीसी एलिजिबिलिटी सिलेक्ट करेंगे इनपुट सर्विसेज, यानी कि जब भी हम इस पे आरसीएम जो भी डिपॉजिट कराएंगे गवर्नमेंट को उस पे हम फुल आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। इनपुट सर्विसेज आईटीसी एलिजिबिलिटी लेने के बाद हमने इसका आरसीएम नेचर स्पेसिफाई करना है, जैसे कि कंपल्सरी, सर्विस इंपोर्ट, बेस्ड ऑन डेली लिमिट एंड नॉट एप्लीकेबल। कंपल्सरी यानी कि इस एक्सपेंस के ऊपर कंपल्सरीली आरसीएम ही चार्ज होगा, चाहे आपने ये सर्विसेज किसी रजिस्टर्ड डीलर से ली हो या अनरजिस्टर्ड डीलर से। उसके बाद है सर्विस इंपोर्ट, यानी कि ये इंपोर्ट की है सर्विसेज, यानी कि किसी ऐसी कंपनी से जो कि आउटसाइड इंडिया की है, फॉरेन कंपनी है, उससे आपने कोई सर्विसेज ली हैं तो वो सर्विस इंपोर्ट कैटेगरी में आएंगी। उस केस के अंडर भी आपको आरसीएम गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना होगा और आप लेटर ऑन क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद है बेस्ड ऑन डेली लिमिट, डेली लिमिट के बेस पे इस पे आरसीएम होगा। फिलहाल ये ऑप्शन यूज में नहीं है। एंड उसके बाद नॉट एप्लीकेबल यानी कि आरसीएम एप्लीकेबल नहीं है। तो फ्रेट जो है वो कंपलसरी सर्विसेज के अंडर आता है तो हम यहाँ पे आरसीएम नेचर सिलेक्ट करेंगे कंपलसरी। इसके बाद सेव बटन प्रेस करेंगे इस एक्सपेंस अकाउंट को सेव करने के लिए। इसी तरीके से आप अपने बाकी के भी एक्सपेंस अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हम एक पेमेंट का वाउचर एंटर करेंगे, यानी कि हमने जो एक्सपेंस किया है उसमें कुछ भी खर्चा किया है आपने उसके लिए एक पेमेंट का वाउचर आप एंटर कर रहे हैं। तो हम ट्रांजेक्शन्स पेमेंट ऐड ऑप्शन में गए, वाउचर सीरीज बताई, वाउचर डेट बताई, जीएसटी नेचर हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया आरसीएम एक्सपेंस, क्योंकि जो एक्सपेंस है वो आरसीएम के अंडर आता है। डेबिट किया हमने फ्रेट चार्जेस को जो अकाउंट अभी हमने क्रिएट किया था, अमाउंट बताया एंड हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट किया और सेव बटन प्रेस किया। आप देख सकते हैं 1 दिसंबर की ये ट्रांजैक्शन है, हमने 5000 रुपीज का फ्रेट का एक्सपेंस किया है।
आप जो एक्सपेंसेस एंटर कर सकते हैं वो पेमेंट के थ्रू कर सकते हैं, जर्नल के थ्रू या फिर परचेज वाउचर के थ्रू भी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जर्नल वाउचर के थ्रू आप किस तरीके से एक्सपेंस एंटर कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन जर्नल ऐड ऑप्शन में हम गए, वाउचर सीरीज बताई, डेट बताई, जीएसटी नेचर यहाँ पे भी हमने आरसीएम एक्सपेंस सिलेक्ट किया, एस ये एक्सपेंस जो है आरसीएम के लिए लायबल है। यहाँ पे हमने अकाउंट सिलेक्ट किया सर्वर होस्टिंग स्पेस, यानी कि ये जो हमने कोई सर्वर होस्टिंग स्पेस किसी फॉरेन कंपनी से हमने लिया है तो वो एक्सपेंस है। यहाँ पे इस अकाउंट को हम मॉडिफाई मोड पे भी देख सकते हैं कि इसकी टैक्स कैटेगरी सर्विसेज 18% है, आईटीसी एलिजिबिलिटी इनपुट सर्विस एंड आरसीएम नेचर सर्विस इंपोर्ट है। तो ये अकाउंट हमने पहले से क्रिएट करके रखा हुआ था, इसके लिए हम यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं। सर्वर होस्टिंग स्पेस अकाउंट को हमने डेबिट किया, अमाउंट स्पेसिफाई किया एंड क्रेडिट किया पार्टी अकाउंट को जिस पार्टी से आपने ये सर्विसेज ली है। इसके बाद हम एक परचेज का वाउचर एंटर करते हैं, यानी कि हमने जो एक्सपेंसेस किए हैं उसके लिए हम एक परचेज वाउचर एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे हम परचेज टाइप लेंगे एलजीएसटी अनरजिस्टर्ड आरसीएम। ये परचेज टाइप पहले से ही क्रिएटेड है, इसमें टैक्सेशन टाइप अनरजिस्टर्ड आरसीएम है, तो ये परचेज टाइप ऑलरेडी क्रिएटेड होती है, आप यहाँ पे सिर्फ सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने पार्टी सिलेक्ट करी, आईटीसी एलिजिबिलिटी बताई, जैसे यहाँ पे हमने ली है इनपुट सर्विसेज, रिवर्स चार्ज का बेसिस बताया कि कंपलसरी या सर्विस इंपोर्ट, हमने यहाँ पे कंपलसरी ऑप्शन सिलेक्ट किया। उसके बाद हमने आइटम सिलेक्ट करी लीगल सर्विसेज, यानी कि हमने किसी लॉ फर्म से या फिर कोई कंसल्टेंट है उनसे हमने लीगल सर्विसेज जो है ली हैं और उसके अगेंस्ट में कुछ अमाउंट पे किया है। तो लीगल सर्विसेज जब हमने आइटम क्रिएट करी थी तो उसकी टैक्स कैटेगरी सर्विसेज 18% ली थी एंड उसका परचेस अकाउंट जो हमने स्पेसिफाई किया था वो परचेस अकाउंट ना लेके लीगल एक्सपेंस अकाउंट लिया था। ये आप अकाउंट क्रिएट भी कर सकते हैं जिसमें कि आप सारी डिटेल्स स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे कि उसका आरसीएम नेचर क्या है, आईटीसी एलिजिबिलिटी क्या है, टैक्स कैटेगरी क्या है। उसके बाद यहाँ पे हमने अमाउंट स्पेसिफाई किया एंड इस केस में ध्यान रखिए आपको कोई बिल सन्ड्री अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, कोई टैक्स बिल सन्ड्री यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। ये आरसीएम का वाउचर है, जब हम आरसीएम लायबिलिटी देखेंगे वहां पे ऑटोमेटिकली ये वाउचर इंक्लूडेड होगा। सेव बटन प्रेस करेंगे इस वाउचर को सेव करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा कंसोलिडेटेड आरसीएम पेबल कितना है और उसके बेसिस पे आप वहीं से वाउचर भी पोस्ट कर सकते हैं कंसोलिडेटेड आरसीएम पेबल के लिए। इसके लिए हम ट्रांजैक्शंस जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज में एक पोस्ट कंसोलिडेटेड आरसीएम पेबल ऑप्शन में जाएंगे। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पे सबसे पहले बिजी ने पूछा कि मंथली बेसिस पे या डेली बेसिस पे, किस बेसिस पे आप ये रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं। पहले हम मंथली बेसिस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप मंथ बताएंगे, जैसे हमने दिसंबर मंथ सिलेक्ट किया, टैक्स अमाउंट को राउंड ऑफ करना है या नहीं करना। ओके बटन प्रेस किया तो ये देखिए 3 ट्रांजेक्शन्स हमने जो अभी एंटर करी थी, फ्रेट चार्जेस हैं, सर्वर होस्टिंग स्पेस है, लीगल एक्सपेंस है, तो ये यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे अभी लायबिलिटी पोस्टेड में कुछ नहीं है क्योंकि अभी हमने कोई भी वाउचर आरसीएम पेबल के लिए पोस्ट नहीं किया है। इसके बाद हम डेली बेसिस ऑप्शन को देखते हैं। डेली बेसिस ऑप्शन को जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप एक डेट रेंज बताएंगे जिस डेट रेंज के लिए आप आरसीएम लायबिलिटी व्यू करना चाहते हैं। इसके बाद आप रिपोर्ट बेसिस बताएंगे कि डेट्स जो है लायबल टू आरसीएम, डेट्स नॉट लायबल टू आरसीएम या फिर ऑल डेट्स, किन डेट्स के लिए आप ये रिपोर्ट जो है व्यू करना चाहते हैं, यानी कि जिन डेट्स पे आरसीएम लायबिलिटी है या फिर वो डेट्स जिन पे आरसीएम लायबिलिटी कोई रेज नहीं हुए या फिर सभी डेट्स के लिए। तो रिक्वायर्ड ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्रांजैक्शन आपको नजर आ रही है, इस डेट रेंज में यही ट्रांजैक्शन फॉल करती थी। अब देखिए हमने डेट रेंज चेंज करी तो ये तीनों ट्रांजैक्शंस जो है हमारी स्क्रीन पे नजर आ गई, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर एंड 3 दिसंबर की। यहाँ पे किसी भी एंट्री पे एंटर प्रेस करके आप उसे ड्रिल डाउन कर सकते हैं और जब आप ड्रिल डाउन करेंगे वहाँ F4 की प्रेस करके आप कंसोलिडेटेड आरसीएम पेबल वाउचर पोस्ट कर सकते हैं। कंसोलिडेटेड आरसीएम पेबल वाउचर पोस्ट करने का जो मेथड है मंथली बेसिस और डेली बेसिस में बिल्कुल सेम है। हम इस मेथड को मंथली बेसिस के थ्रू एक बार देखते हैं। मंथली बेसिस ऑप्शन में हम वापस गए, यहाँ पे बस ये फर्क है, यहाँ पे डायरेक्टली आप F4 की प्रेस कर सकते हैं, वहां पे एंट्री को पहले ड्रिल डाउन करना था डेली बेसिस के केस में एंड देन आप F4 की प्रेस करके वाउचर जनरेट कर सकते थे। यहाँ पे हमने F4 की प्रेस करी तो देखिए जनरेट कंसोलिडेटेड आरसीएम पेबल वाउचर विंडो अपीयर हुई, जिसमें कि जो वाउचर पोस्ट होना है, जैसे कि जर्नल वाउचर पोस्ट होना है, उसकी डिटेल्स आपको स्पेसिफाई करनी है। यहाँ पे सबसे पहले आप वाउचर सीरीज बताएंगे, वाउचर डेट बताएंगे एंड उसके बाद आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी पेबल आरसीएम अकाउंट बताएंगे जो कि हमने लिए हैं आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी आउटपुट आरसीएम अकाउंट्स।
ये अकाउंट बिजी में ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं अंडर द हेड ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यानी कि अकाउंट ग्रुप इनका ड्यूटीज एंड टैक्सेस होता है, और टैक्स टाइप IGST, RCM, CGST, RCM या SGST, RCM होगा। इसी तरीके से इनपुट अवेलेबल अकाउंट्स में IGST, CGST, SGST इनपुट अवेलेबल RCM अकाउंट्स ही लिए हैं। ये अकाउंट्स भी पहले से ही क्रिएटेड है, जैसे कि IGST, CGST, SGST इनपुट अवेलेबल RCM अकाउंट। ये अकाउंट्स ऑलरेडी क्रिएटेड हैं जिनको कि हम डेबिट कर रहे हैं इन अकाउंट्स को, और ये अंडर हेड करंट एसेट्स बने होते हैं, यानी कि इनका अकाउंट ग्रुप है करंट एसेट्स। इन सिंपल वर्ड्स यदि हम कहें तो हमने यहाँ पे RCM पेबल के लिए एक लाइबिलिटी रेज करी है। यहाँ पे जो हमने लाइबिलिटी रेज करी है इसमें सभी जो हमारे अकाउंट्स थे, एक्सपेंसेस थे, उन पे ITC एलिजिबल है, यानी कि सभी के लिए हम RCM क्लेम कर सकते हैं गवर्नमेंट से। इसीलिए हमने यहाँ पे इनपुट अवेलेबल RCM अकाउंट्स को डेबिट किया है। सेव बटन प्रेस करेंगे एंड सेव बटन प्रेस करते ही देखिए ये जर्नल वाउचर जो पोस्ट हुआ है वो बिजी ने शो कर दिया। इसका GST नेचर है कंसोलिडेटेड RCM पेबल। यहाँ पे IGST, CGST एंड SGST इनपुट अवेलेबल RCM अकाउंट्स डेबिट हुए हैं एंड IGST, CGST एंड SGST आउटपुट RCM अकाउंट्स जो है वो क्रेडिट हुए हैं। इस वाउचर को सेव करने पर एक रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी विंडो अपीयर होगी। तीनों ही ट्रांजेक्शन्स, हमारी 3 ट्रांजेक्शंस थी, 3 टाइप्स हैं, तो यहाँ पे RCM नेचर उनका आ रहा है, जैसे कंपल्सरी अनरजिस्टर्ड सर्विस इंपोर्ट एंड कंपल्सरी रजिस्टर्ड डीलर के अंडर। पार्टी का नेम, अकाउंट नेम, उनका इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, ITC एलिजिबिलिटी उनकी कि किस हेड के अंदर ITC एलिजिबल है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे नजर आ रही हैं। ओके बटन आप प्रेस करेंगे एंड ये वापस RCM पेबल विंडो पे जब हम आए तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं लाइबिलिटी पोस्टेड के अंदर सारी वैल्यूज आ रही हैं, यानी कि ये इतने अमाउंट की लाइबिलिटी जो है हमने पोस्ट कर दी है, उसके लिए एक जर्नल वाउचर जो है हमने जनरेट किया है, पोस्ट किया है। इसके बाद यदि डिस्प्ले में GST रिपोर्ट्स में आप GSTR 3 भी देखते हैं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, सबसे पहले है इनवर्ट सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज, उसमें अमाउंट आ रहा है IGST, CGST एंड SGST के अंडर। एंड उसके बाद यहाँ बॉटम में जब हमने इसको रिपोर्ट को स्क्रॉल किया तो रिवर्स चार्ज के अंडर जो टैक्स पेएबल है वो इसने शो किया। GSTR 3 भी हमने व्यू कर लिया। अब हम एक जर्नल वाउचर पोस्ट करेंगे RCM पेमेंट के लिए, यानी कि जो RCM की लाइबिलिटी हमने रेज करी है उसे अब हम पे करेंगे टू द गवर्नमेंट। तो हम जर्नल वाउचर में गए, GST नेचर हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया GST पेमेंट टू गवर्नमेंट। यहाँ पे हमने IGST आउटपुट RCM अकाउंट, CGST आउटपुट RCM अकाउंट एंड SGST आउटपुट RCM अकाउंट को हमने डेबिट किया, जो भी अमाउंट हमने व्यू किया ही था, और इसके बाद हमने अपने बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि IGST, CGST, SGST आउटपुट RCM अकाउंट्स जो हैं इनको हमने डेबिट किया है, लेकिन कंसोलिडेटेड RCM पेबल वाउचर जो हमने पोस्ट किया था जर्नल वाउचर, उसमें ये अकाउंट्स क्रेडिट हुए थे इसी अमाउंट से, हेंस ये अकाउंट्स जो हैं नलिफाई हो जाते हैं। यहाँ पे सेव बटन प्रेस करने पर GST पेमेंट डिटेल्स विंडो अपीयर होगी, जिसमें कि GST पेमेंट टाइप आप RCM पेमेंट सिलेक्ट करेंगे, टैक्स अमाउंट बाय डिफॉल्ट आ ही रहा है। सेव बटन प्रेस करेंगे इस वाउचर को सेव करने के लिए। आप RCM पेमेंट का वाउचर पेमेंट वाउचर के थ्रू भी एंटर कर सकते हैं। अब हम RCM क्लेम करने के लिए जो एंट्री है वो पोस्ट करेंगे बिजी में, कि RCM जो आपने गवर्नमेंट से क्लेम किया है उसके लिए क्या एंट्री पोस्ट करेंगे। इसके लिए भी हम जर्नल वाउचर एंटर करेंगे। यहाँ पे हम GST नेचर लेंगे GST टैक्स एडजस्टमेंट, IGST, CGST, SGST इनपुट अकाउंट्स को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे एंड IGST, CGST, SGST इनपुट अवेलेबल RCM अकाउंट्स को यहाँ पे हम क्रेडिट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने IGST, CGST, SGST इनपुट अवेलेबल RCM अकाउंट को क्रेडिट किया है, लेकिन कंसोलिडेटेड RCM पेएबल जर्नल जो वाउचर था उनमें इन अकाउंट्स को डेबिट किया था, हेंस ये अकाउंट्स भी अब नलिफाई हो जाते हैं। इसके बाद हम सेव बटन प्रेस करेंगे। सेव बटन प्रेस करने पर एक GST एडजस्टमेंट डिटेल्स विंडो अपीयर होगी, जिसमें कि हम GST एडजस्टमेंट टाइप लेंगे RCM टू रेगुलर एडजस्टमेंट। तो इसको हम टर्म भी कर सकते हैं RCM टू रेगुलर एडजस्टमेंट, यानी कि हमने जो है अभी क्लेम किया है अंडर RCM जो हमने टैक्स पे किया था उसको हम क्लेम कर रहे हैं गवर्नमेंट से। सेव बटन प्रेस करेंगे इस वाउचर को सेव करने के लिए। तो ये था हमारा पूरा प्रोसेस RCM के अकाउंट्स क्रिएट करने से RCM के ट्रांजैक्शंस एंटर करना, उसकी लाइबिलिटी हमने चेक करी एंड उसके लिए एक कंसोलिडेटेड RCM पेएबल वाउचर पोस्ट किया, देन RCM पेमेंट मेड टू द गवर्नमेंट एंड जो भी टैक्स हमने गवर्नमेंट को पे किया है अंडर उसको क्लेम करने की जो एंट्री है वो भी हमने बिजी में एंटर करी। होप
इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आप इजीली आरसीएम बिजी में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें।